Now question number 11. Show that the direction cosine of a vector equally inclined to the axis OY, OX and OZ are 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. आपको ये शो करना है अगर कोई भी वेक्टर इन तीनों एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है, यानी तीनों के साथ सेम एंगल बना रहा है, तो उनके डीसीज भी बराबर होंगे डायरेक्शन कोसाइंस, और उनकी वैल्यू आएगी 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3. अब आपको ये शो करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट. हिंट ये है कि तीनों पर इक्वल इंक्लिनेशन है. तो इसके लिए आपको सबसे पहले आप यहाँ समझ गए होंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस को हम क्या कहते हैं. ये तो प्रीवियस नॉलेज है. एल एम एन कहते हैं ना. एल होता है कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा, एन होता है कॉस गामा. ठीक है. अब क्वेश्चन में ये कहा है कि एल एम एन की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आनी चाहिए. ठीक है. तो हमें एक रिजल्ट याद रखना है. हमने ये रिजल्ट पीछे पढ़ा है कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है. इट इज़ रिजल्ट विच यू हैव टू रिमेंबर. सो ऑन कीपिंग इट्स वैल्यू, क्या यहाँ पर एल एम एन बराबर है बेटे, इक्वल इंक्लिनेशन है ना, तो बीटा भी अल्फा हो जाएगा, गामा भी अल्फा हो जाएगा ना. यानी बीटा की प्लेस पर हम अल्फा लिख सकते हैं, गामा की प्लेस पर भी अल्फा लिख सकते हैं. एल एम एन तीनों बराबर है. तो या फिर अगर आप ऐसे कहना चाहें एल स्क्वायर को तो एल स्क्वायर ही लिखो, एम को भी तो एल लिख सकते हैं ना, एन को भी एल लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1. कितना हो गया है, प्लस माइनस 1/√3. ठीक है. ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बताए गए, हमने दोनों निकाल दिए, पॉजिटिव के भी और नेगेटिव के भी. तो यानी L इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3. समझ में आ गया है. तो जब ये शो करने को आए कि आपको इक्वल इंक्लिनेशन दिया हुआ है, वैल्यू इतनी निकाल कर दिखाइए, तो आपको ये रिजल्ट इस्तेमाल करना है. एल वाला सबकी प्लेस पर एल पुट करो, क्योंकि तीनों इक्वल बता दिए गए हैं पहली इंक्लिनेशन में. तो यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर है, यानी सबकी वैल्यू एल हो सकती है. तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. वेक्टर ए बी एंड सी आर गिवन. 3 वेक्टर्स गिवन है आपको. फाइंड अ वेक्टर डी विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. आपको ऐसा वेक्टर डी निकालना है जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, यानी ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी है. साथ में ये भी एक कंडीशन गिवन है कि सी डॉट डी का प्रोडक्ट 15 है. अभी बताओ बेटे, जब कोई वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहता है ना. ये तुम्हें बिल्कुल माइंड में फीड करके जाना है. अगर ए परपेंडिकुलर है बी के, तो आप लिख कर आएंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. तो क्या हम कह सकते हैं डी डॉट ए भी 0 गिवन है और डी डॉट बी भी 0 गिवन है. 2 इक्वेशन तो यहाँ है. ऑल्सो थर्ड इक्वेशन आपको गिवन है कि सी डॉट डी की वैल्यू 15 है. क्या निकालना है इसकी हेल्प से, आपको निकालना है डी वेक्टर. तो हम डी वेक्टर को सपोज कर सकते हैं. लेट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखो 3D प्लेन में है क्योंकि के भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो इसको हम सपोज कर सकते हैं D1 i कैप प्लस D2 j कैप प्लस D3 k कैप. आप कुछ और भी सपोज कर सकते हैं, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, आपकी मर्जी है. तो चलिए अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं. नाउ D डॉट ए इज इक्वल टू 0 गिव्स अस D यानी ये वाला वेक्टर D1 i कैप प्लस D2 j कैप प्लस D3 k कैप इन डॉट प्रोडक्ट विद A. A आपका वेक्टर देखिए यहाँ लिखा हुआ है I प्लस 4j प्लस 2k इक्वल्स टू 0. देखो D1 की 1 से करेंगे देन I विल गेट D1 4D2 प्लस 2D3 इज इक्वल टू 0. इट इज़ इक्वेशन 1. आप जानते हैं आपको डी वेक्टर्स निकालना है, तो आपको D1 D2 D3 वैल्यू निकालनी है ना. 3 अननोन निकालना है, तो 3 अननोन निकालने के लिए 3 इक्वेशन होनी चाहिए D1 D2 D3 की फॉर्म में. तो पहली इक्वेशन बन गई है इसकी हेल्प से, दूसरी इक्वेशन बनेगी इसकी हेल्प से, तीसरी इक्वेशन बनेगी इसकी हेल्प से. बना लेंगे आप. बस डॉट प्रोडक्ट करना है. डॉट प्रोडक्ट का मतलब ऐसे आपको I2I J2J K2K करना है. 3 इक्वेशन आएंगे, फिर आपको तीनों को सॉल्व करना है. आप एलिमिनेशन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं, वो आप पर है. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 13. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू 1. स्केलर का मतलब होता है डॉट, डॉट प्रोडक्ट. वेक्टर का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट. देखो अगर हम इस वेक्टर को ए वेक्टर सपोज करें, ए वेक्टर हमने माना है i प्लस जे प्लस के को, इसका यूनिट वेक्टर किसका यूनिट वेक्टर लेना है तुम्हें, अब इन दोनों के सम का यूनिट वेक्टर लेना है. यानी इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो एक वेक्टर बनेगा.
फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी उसका कैप निकालना है। फिर उसका कैप निकलेगा, फिर इसके साथ डॉट लिया जाएगा, उसे 1 के बराबर रखेंगे, फिर हमें लैम्डा निकालना है। चलिए आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन वीडियो, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस लेटर ऑन। चलो, थैंक यू।